आज का विचार, हम लोग सेप्टिक टैंक की गंदगी साफ कराते हैं, फेंक भी देते हैं, लेकिन जो हमारा दिमाग है, दिमाग में लालच, छल कपट जो चीज़ें आती हैं, ये क्या सेप्टिक टैंक की गंदगी से कम खतरनाक है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, सच्ची कहानी, सुचित्रा, जिसने अपने परिवार के बच्चों को गिरोह के रूप में बदल दिया, अपनी बहन को छोटा जासूस बना लिया, अपने पिता को मोहरा बना लिया। ऐसी कहानी सुनी नहीं हुई। चलिए सुनाता हूँ। प्रभुदयाल साहू जो है कानपुर क्षेत्र के भद्रस इलाके के रहने वाले थे और मेहनतकश आदमी थे। माता पिता उनके थे ना, लेकिन चाहत होती है तो आदमी बढ़ जाता है। मामा के साथ रहते थे, मामा की सेवा करते थे। तो प्रभुदयाल जी की चाहत देखी, पढ़ाते रहे। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर गए। हमीरपुर में नदी है बेतवा, उसके किनारे रहते रहे। प्रभुदयाल जी के माता तुलसा और पिता सरयू प्रसाद का देहांत बहुत अल्पायु में हो गया। खैर, पढ़ाई में अच्छे थे और अकेले एक अनाथ लड़का लखनऊ चला आया है। मैं नमन करता हूँ पिता को, उनके मामा को और भद्रस के जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, राजा हैं और जितने भी लोग हैं भद्रस के लोग, उनको नमन करता हूँ। खैर, जब लोग चले आए तो यहाँ नौकरी की तलाश करने लगे। एक सरकारी नौकरी मिल गई उनको, एक क्या फिर एक के बाद एक कई मिलती रहीं। अंत में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिटायर हो गए। प्रभुदयाल साहू की जो पत्नी थी, युवा अवस्था में ही थे, लगभग 35 साल के, उनका देहांत हो गया। 5 मतलब ये समझ लीजिए कि युवा अवस्था में पत्नी का देहांत हो जाना और 5 बच्चे होना आसान काम नहीं, लेकिन उन्होंने विवाह नहीं किया। एक महान काम किया, कहा हम बच्चों को खुद ही पालेंगे, विवाह नहीं किया। खैर, सपना था कि बच्चे पढ़े लिखे कुछ ना कुछ कर लें। मैं बताने जा रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन परिवार में लालच, छल कपट हो तो सब परिवार बिखर जाते हैं। बच्चे पढ़ लिख गए और बच्चों की शादियाँ वगैरह भी हुई। बड़े लड़के की शादी धीर, बड़े लड़के का नाम धीर था, शादी हमीरपुर से। और उसके बाद क्या कहते हैं कि लड़की थी सुचित्रा, उसके बाद रेखा थी, उसके बाद रश्मि थी, सबसे छोटा लड़का संतोष थी। परिवार में सब बच्चों के पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज़ न थी, संस्कृति न थी। लालच, छल कपट सभी के मन में था और लड़कियों में यही भावना थी, लालच, छल कपट की। और तीनों ही लड़कियां ससुराल में सेट नहीं हो पाई। परिवार में एक आदत थी, जीवन भर दूसरे की बुराइयों को खोजने की, छल कपट, घमंड। बड़ी लड़की जो उनकी सुचित्रा थी,
घमंडी, बड़ा अहम था वेंकटेश्वर अफसर में, लालची बहुत थी। चूँकि प्रभुदयाल साहू ठाकुर में रहते थे, सोचा उन्होंने कि पास में ही बेटी का मकान बन जाए तो देख रेख होती रहेगी। अच्छा, उसके बाद उनकी इच्छा थी कि पास में अन्य बच्चे जो भी मकान बनवावें तो पास में ही बन जाए, अच्छा रहेगा। खैर 3 बच्चों ने, धीर, सुचित्रा और संतोष ने ठाकुर जी के पास बालागंज इलाके में एक ही मोहल्ले में मकान बना लिया और समाज में एक अच्छा मैसेज था। छोटा लड़का जो संतोष था, उसने कभी जीवन में लालच, छल कपट ना किया था, क्योंकि समाज सेवा के काम में था और बड़ा सुकून मिलता था। एक नौकरी में था सरकारी, वो भी, लेकिन उसको परिवार की गंदगी ना अच्छी लगती थी। परिवार के बड़ों को छल कपट करते देखता कि सबके मन में एक ही भावना है, पिता की संपत्ति को। बड़े भाई को भी देखा, बहन को भी देखा, सभी को देखा, क्योंकि छोटा लड़का वो भीष्म पिता माया विनोबा भावे आदि कहानियाँ पढ़ता रहता था, राजा राम मोहन राय, अच्छी अच्छी साहित्य पढ़ता था। खैर मैं तो सुचित्रा की बात आ रहा हूँ। सुचित्रा का मकान पास में बनवा दिया बालागंज इलाके में। बच्चे छोटे थे, सुचित्रा के सरकारी नौकरी में थी, तो कब बच्चों की परवरिश कैसे हो पाए। साधारणतः ये होता है कि मायके से ससुराल जाती हैं बेटियाँ, एडजस्ट होने में 1-2 साल लगता है और मायका और ससुराल में कुछ अंतर होता है। लेकिन सुचित्रा को हमेशा ही नौकरी का घमंड रहा अपने, और उसके आगे कभी कुछ ना सोचा। उसकी आदत थी कि छोटा भाई माँ का दर्जा देता था, जब कोई सामान दे रक्षाबंधन में उठाकर फेंक दे। यहाँ तक कि छोटे भाई ने कहा कि नहीं, अब बहन भाई एक साथ रहना, अच्छे से रहना है। सुचित्रा ने क्या किया, सुचित्रा और रेखा पर मेन परिवार टिका है कि 2 गद्दार कैसे पैदा हो गए। 2 गद्दारों की कहानी, 2 गद्दार बहनों की कहानी। सुचित्रा एक बार जब बच्चों की शादियाँ हो गई तो उसके रेखा की ससुराल शुक्ला बन गई, उन्नाव रेखा। इनको चूँकि ये कभी सुचित्रा कभी ससुराल में रही नहीं थी, इनकी आदत थी मठाधीशी करने की। सबकी बहुओं को कमी निकालना, इनमें कमी निकालना, उनमें, इनके अंदर बीमारी थी। इनको सिर्फ अपनी अच्छाई पसंद थी, आत्ममुग्धता एक चीज़, ये हमेशा डूबी रहती थी। वहाँ से गई, अपनी बहन को ले आई तो पिता के पास रख लिया। छोटे भाई ने कहा कोई बात नहीं, ससुराल में नहीं पटी है, चलो दूसरी शादी कर दो। लेकिन इनके मन में सुचित्रा की कुछ अलग ही चल रहा था। सुचित्रा के बड़ी बेटी थी, माँ पत्नी के न होने के कारण पिता लड़कियों को प्यार करते थे। कुटिल साजिश इनके मन में आ गई कि पिता की जो अभी दौलत है, कई जगह प्लाट ले रखे थे, सब कुछ था, इन्होंने क्या किया, उस बहन को, रेखा को लाके पिता के पास लगा दिया। हर आदमी जानता है कि पिता के पास लड़की रहेगी, क्योंकि रेखा के आगे पीछे कोई था ना, कोई आगे नाथ ना पीछे पगा। अच्छा, ये तो सही भी जानते हैं कि आगे पीछे कोई है नहीं, उस पर डोरे डाले रहो, खिलाए रहो, पिलाए रहो, घुमाए रहो, मोबाइल रिचार्ज कराए रहो।
ये सब कहानियाँ करा रहो। अब कुत्ते को भी अगर आप एक रोटी देते हो तो वो जो है आपके पीछे दुब हिलाता रहता है। सुचित्रा का टारगेट अब रेखा थी, और ये भी था कि सुचित्रा के 2 बच्चे थे, कैसे परवरिश होगी आज के ज़माने में। दिखाने में उन्होंने समझ लीजिए कि गोद ले लिया। पिता से कहा कि वो रेखा जो ससुराल से ले आए हो, उसके ससुराल वालों को मुकदमे में फंसा दो। सभी मालूम है कि दहेज की मुकदमे अनंत काल तक चलते हैं। 20 साल 25 साल अदालतों में इतने मुकदमे हैं, कहीं किसी का हल निकला नहीं निकला ना। लड़कियां मायके में बैठी हैं, वहाँ से चली आई, मायके का माहौल तबाह हो जाता है। भाई भाभी सभी, जो लड़कियां मायके में रहती हैं, इतनी घटिया सोच होती है, वो नफरत से देखती हैं। आज भी ननद जो है अपनी भाभी की दुश्मनी मिलेगी, सास बहू की दुश्मनी मिलेगी। मन में कूट कूट के समाज में भरा हुआ है। तो सुचित्रा रेखा को जब ले आई, पिता के पास डाल दिया। पिता भी सुलझे हुए व्यक्ति ना थे, उन्होंने में 15-16 मुकदमे जितने वकीलों से मिले ठोक दो। अच्छा, सुचित्रा को तो कोई कुछ करना नहीं था, वो ठाकुर प्रभु दयाल रहते थे, जनरल वो बालागंज में सुचित्रा रहती थी। तो वो बैठ के खाली तमाशा देख रही थी। बाप होते 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 ये समझ लो कि रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक खैर प्राइवेट काम भी करने लगे, मुकदमा लेने लगे। उनके पास एक सूत्री काम था, वकीलों से बात करना। अब ये बताइए, वो क्या मूर्ख हैं लोग, जो लड़की घर से वो आती है तो दोबारा शादी कर देते हैं, काम खत्म हो जाता है, मायका बना रहता है। लेकिन सुचित्रा का दिमाग बता रहा है। सुचित्रा के बच्चे बड़े हुए, बच्चे जो है देखिए, एक तलाक कराया सुचित्रा ने, तलाक करा लिया जबरदस्ती। जब बच्चे बड़े हो गए सुचित्रा के, हैप्पी और हनी, छोटा वाला लड़का सुचित्रा का वो महाभारत का शकुनी था। पहले सुचित्रा थी और छोटा वाला लड़का, उसको बड़ी कला आती थी क्योंकि MBA किया था, तो हर कला में दक्ष था। अब सुचित्रा खुद और घर में उसकी बहन प्रभुदयाल साहब बुजुर्ग आदमी को सेवा की जरूरत पड़ती है। सुचित्रा का पूरा परिवार अब गिरोह बन चुका था। सुचित्रा अपने घर में ना बैठ के सिर्फ मायके में बैठ के राजनीति किया करती थी। मायके के पास रहने वाली जितनी भी लड़कियां हैं, उनका अपने घर में कभी मन नहीं लगता, मायके में ही मन लगता है, और कभी सुख से नहीं रहने देती परिवार को। छोटा भाई भी था, छोटे भाई का परिवार रहता था, लेकिन सुचित्रा ने क्या किया, धीरे धीरे, क्योंकि उसकी बहन रेखा पिता प्रभुदयाल की सेवा कर रही थी, क्या किया जाए, मतलब किसी को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि सबसे छोटा लड़का संतोष था, उसको दुनिया चूल्हे भाई की में जाए इच्छा नहीं थी। बहुत घृणा करता था घर के गंदे माहौल से, बिल्कुल घृणा करता था, और उसको कुछ नहीं समझ में आता था कि ये लोग कितना पैसा खाना है, काहे लालच में लगा रहते हैं। अच्छा, सुचित्रा का छोटा लड़का जो MBA पास था, वो मीठी मीठी बातें बहुत कर लेता था, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे, 7-8 लाख रुपये महीने इनकम थी, तो पैसा आने लगा था। अब सुचित्रा का जो समाज में जाती थी, सुचित्रा विक्टिम कार्ड खेला करती थी। मतलब वो लड़की जो प्रभुदयाल साहब की सेवा कर रही देखा, विक्टिम कार्ड खेलता है, बेचारी है, इसी का मैं इसका सहारा देख रेख मैं और मेरा परिवार करता है, कोई और है ही नहीं इसका, बेचारी क्या करेगी।
अच्छा, समाज में जो घूमता फिरता रहता है वही आदमी जानता है, दोहराते तो निकल नहीं पाता जब दूसरा आदमी बताए। होता ही है कि समाज में जो अच्छा आदमी होता है वो गंदगी से डरता है। खैर, प्रभुदयाल साहू के रहते रहते छोटा लड़का संतोष सब कुछ देख रहा था। उसको भी सुचित्रा के जब इच्छा होती परिवार बच्चों के साथ गालियाँ दी जाती। छोटा लड़का उनका जो वो था हैप्पी हनी दो लड़के थे, वो जहाँ जाता था उसकी अम्मा लड़ती थी फूला देवी की तरह, वो वीडियो बनाता था, वायरल करता था। वक्त बीतता रहा, प्रभुदयाल ने जो भी प्लाट थे 2-3 प्लाट ले लिए थे, उनकी वैल्यू बढ़ गई थी। उनके पास 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। ये छोटा लड़का उनका जानता था और कि मामा को काट के मौसी के माध्यम से कैसे संपत्ति ली जाए, वो खाली भिड़वाया करता था। अम्मा से कह देता था ये कहो मामा से, क्योंकि छोटा भाई अपनी बड़ी बहन को माँ का दर्जा देता था और आँख बंद करके विश्वास कर लेता था। साथियों, मैं बताता जा रहा हूँ कि कोई भी रिश्ता खून का क्यों ना हो, विश्वास ना कीजिए, रिश्ते वाले सब मोहरे बनाते हैं। अच्छा, खैर, प्रभुदयाल साहू की डेथ हो गई 31 अक्टूबर और 2025 में। जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद ये होता है कि सब बैठा जाता है। सब रिश्तेदारों ने कहा बैठ के संपत्ति का देख लो आपस में। छोटे लड़के संतोष ने 3 लोगों की कमेटी बनाई थी। मेरे जो भी भद्रस के लोग हैं, घाटमपुर के लोग हैं, अभिनव और अंकुश, जलाले की उषा, हमीरपुर की सारिका, सरोज की महान, सरोज मोहन वाली, और इंदिरा नगर के आलोक गुप्ता, पिंटू और मीना, और सर्वेश, जितने भी रिश्तेदार हैं सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ। कुछ नाम काल्पनिक कर दिए गए, कुछ नाम ओरिजिनल। तो जब प्रभुदयाल की डेथ हुई, लोगों ने कहा कि बैठ के बंटवारा कर लो। 3 लोगों की कमेटी बनाई गई। आलोक गुप्ता थे, सुनील मिश्रा थे और महेश निगम। अच्छा, चूँकि सुचित्रा का बेटा जानता था कि नाना की इतनी प्रॉपर्टी है, अगर बैठ गए तो बट जाएगा। अच्छा, मौसी को, अम्मा को, वो पूरा परिवार गिरोह था सुचित्रा का परिवार, MBA MCA, उनके पति जो है उनके गुलाम थे। सुचित्रा और उनका बेटा मिलके उनको बहुत टार्चर करता था, लेकिन युद्धबंदी टाइप के अपराधी थे। सुचित्रा का बेटा जो है उसने कहा ना, कोई हिस्सा बांट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और जिस मकान में प्रभुदयाल साहू रह रहे थे, चूँकि बेटी साथ में थी, सब कागज उसके पास थे, तो उसने जितने भी कागजों पर खुद अधिकार कर दिया। इधर प्रभुदयाल की डेड बॉडी पड़ी थी, उधर उनका छोटा लड़का मौसी से कह रहा था, मौसी जितने कागज है पहले हमको दे दो, हम जाके घर पे रख लें। और इधर सुचित्रा, जितने उनके दुश्मन थे, प्रभुदयाल की डेड बॉडी में आए थे। एक छोटा बच्चा भी आया था, भांजा उत्कर्ष, उसको गालियाँ दे रही थी, दहाड़ मार के रो रही थी। मजे की बात देखिए, सब बच्चे पास में थे, सुचित्रा को जानते थे प्रभुदयाल,
कि बहुत नीच है और अपनी छोटी बहन को मोहरा बनाकर सब मेरी दौलत हासिल करना चाहती है। आए दिन लड़ा करती थी। और क्योंकि बड़े भाई जो धीर थे उन्होंने भी कुछ पैसा ले लिया था पिता से बिना बताए और भाई बहनों के। तो पहले किसी छोटे भाई को भी नहीं मालूम था। छोटे भाई को बुरा लगा, अपने पिता से कहा चुपचाप पैसा क्यों दे रहे हो, एक दिन बैठा लो, सभी को पैसा दे दो। लेकिन पिता थोड़ा क्रोधी स्वभाव के थे प्रभुदयाल, वो किसी की सुनते ना थे, सोच समझ कर निर्णय ना लेते थे। खैर प्रभुदयाल की जब मृत्यु हो गई तो फिर बच्चे ने जो है, अभी देखिए एक परिवार जो था प्रभुदयाल का वो उनके नाती से चल रहा था। भाई नाती जो था अपनी अम्मा, मौसी, बाप और मौसी के माध्यम से नाना को, मतलब एक नाती परिवार चला रहा था। ये समाज में किसी को मालूम ही नहीं था। सब सोच रहे थे कि नहीं। अच्छा, उसका MBA पास था, उसने मार्केटिंग में पढ़ाई की थी, तो उसने मार्केटिंग वाला दिमाग घर में लगा दिया। क्योंकि प्रभुदयाल साहब सरकारी नौकरी में थे। उसके बाद पेंशन बहन को उनकी लड़की को ट्रांसफ़र हो रही थी। तो भांजे के दिमाग में ये बात था कि अगर बैंक में 50 लाख रुपया आए उनके और पेंशन आएगी तो सीधी सी बात है 30-40 हज़ार पेंशन आएगी और 30-40 हज़ार ब्याज हो जाएगा, तो 80-90 हज़ार रुपया हो गया और उनकी जो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो मैं बता रहा हूँ, एक जैसे महाभारत में शकुनी नहीं था, तो मैं बता रहा हूँ, तो एक नाती, अच्छा सुचित्रा ने कहा सिर्फ मेरे बेटे के सिवा जो वो कहेगा, दिन को रात कहेगा तो रात हो जाएगा, कुछ नहीं। सुचित्रा उसकी इतनी बड़ी गुलाम थी, एक्चुअली में सुचित्रा को मारता भी था। एक बार तो इतनी तेज उनको घूसा मारा कोई 1 महीने तक चल ना पाए। दहशत में रहता था। जितनी बात कहती थी सुचित्रा उतनी ही बात करती थी, इधर उधर घूमना फिरना क्या कहते सब कुछ कराती थी। लेकिन छोटे भाई ने फैसला किया कि सुचित्रा ने जो करना है तो कर लिया। जनरली लोग डर जाते हैं। सुचित्रा ने उसको भी बहुत डरवाया था, उसको कि पत्नी को रंडी वेश्या जैसी गालियाँ देती थी घर आके। लेकिन 20 साल का जीवन चुपचाप जैसे एक बीज मिट्टी में दबा रहता है, दबा रहा। लेकिन जहाँ प्रभुदयाल साहब की डेथ हुई, उसने सोच लिया कि अब चुप नहीं रहना है। कायर बार बार मरता है, वीर की बार मरता है, ये विलियम शेक्सपियर ने कहा। तो उसने सोच लिया, जैसे राजा राम मोहन राय ने अपनी भाभी के मरने के बाद विद्रोह किया था, सती प्रथा का अंत कर दिया था। उसने सोच लिया कि समाज में ऐसी लड़कियां जो मायके में रह रही प्रिया चरित्र वाली और परिवार को तबाह किए पड़ी हैं, वैसे भाई ऐसी लड़कियां जो खुद कभी मायके गई नहीं, बाकी 2 बहनों को घर पर रख लिया। और ये सुचित्रा के जब लड़के की शादी हुई, सुचित्रा का लड़का कहीं किसी लड़की से प्यार करता था, उसकी शादी नहीं हुई। शादी के बाद दोबारा शादी की अपनी मर्जी से, मतलब उनके तानाशाही थी। वो उनका छोटा लड़का शादी की, दोबारा भी लड़की आई, सुचित्रा की बहू जो आई बीटेक पास आई, मतलब तलाक। अपनी बहन का जो तलाक कराया 3 महीने बाद, अपने बेटे का तलाक कराया 3 महीने बाद। अब ये बताइए, ऐसे लोगों से अगर कोई कहेगा कि हमारे यहाँ आशीर्वाद देने आओ, अब शकुन क्या होता है, मनहूस क्या होता है। ऐसे लोग जो समाज में रहते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, उनके घर में बच्चे 24 घंटे नॉनवेज चला करता था।
नॉनवेज का भी प्रभाव होता है, यद्यपि मैंने भी 30 साल खाने के बाद छोड़ा। तो नॉनवेज का भी कहीं ना कहीं प्रभाव होता है, हो सकता है ना भी होता है, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं। लेकिन लड़के, उनका लड़का व्हाट्सएप स्टेटस पर दारू पी के वीडियो लगाता था। एक दिन उसके मामा ने टोक दिया तो मामा के ऊपर चढ़ बैठा। तो एक शकुनी था महाभारत में, उसने कांड कराया। आसपास दुर्योधन है, ये है, भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह वगैरह रोक नहीं पाए, लेकिन महाभारत हो गया। तो सुचित्रा और उनके बेटे ने मिल के, अच्छा खासा परिवार था, और छोटा लड़का बेचारा परिवार को एक करता था। जगह जगह अपने मकान में फोटो लगाती। सुचित्रा ने अपनी भांजी, अपनी भतीजी का, जिसको दिखाती थी मैं बहुत चाहता हूँ, उसका 12.5 लाख रुपया में मार दिया। बड़े भाई का हिस्सा मार दिया। पिता की 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी मार दी। ऐसी मायके में रहने वाली जो जितनी भी बहनें, उनसे निवेदन है कि रक्षाबंधन का मतलब ये नहीं है कि ऐसा निजता का काम करो। अपने बच्चों को औकात में रखो। माँ और माँ, 2 माँ मिल के मामा बनता है। लेकिन ऐसी लालच को हृदय में ग्रहण करके आप समाज में गलत संदेश दे रही हैं, और जीवन में आपको भी सुकून तो नहीं मिलने वाला है। अनिति से कमाया हुआ धन कभी काम नहीं आता है। जितनी भी महिलाएं मेरा चैनल देख रही हैं, मैं कहना चाहता हूँ, मायके का सम्मान बरकरार रखें। और मायके में भाइयों से भी अनुरोध है कि बहनों का ध्यान रखें। लालच, छल, कपट और बहुओं को परेशान करना। बहुएं भी जो है अपनी नंदों को सम्मान दें, लेकिन नंद के अंदर बहुत सुधार की ज़रूरत है। नंद, सास, ये जो संस्था है भारत में अभी भी तानाशाह है। इनको अपने अंदर सुधार लाना ही होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।